अभी दोस्तों अपने हरिद्वार में ही हमने एक प्रोजेक्ट किया था, पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें कंप्लीट इंटीरियर्स, कंप्लीट एलिवेशन चेंज हुआ था। तो वो किस तरीके से चेंज हुआ, बिल्डिंग पहले किस तरीके से थी और बनने के बाद किस तरीके से हुई, किन किन मटेरियल्स का यूज करा, क्या क्या चैलेंजेस है, वो सारी चीजें जो है आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, देखिए ये थी पुरानी बिल्डिंग। तो गेट आप देख सकते हैं कि काफी पुराना MS का गेट यहाँ पर यूज हो रखा था। ये आपकी बाउंड्री वॉल हो गई एंड ये आपका फ्रंट हो गया। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इन्होंने ना फर्स्ट फ्लोर पे जो आपका ये वाला जो फर्स्ट फ्लोर है, तो इस पे जो है इन्होंने प्लानिंग में चेंजेस करवाए थे। ऊपर जो है वो आपका सेकंड फ्लोर पे कोई चेंजेस नहीं थे, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे चेंजेस। अब इसमें था कि ये जो है ना, इसको फ्रंट, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो AC लगा हुआ है यहाँ पे, AC जो दिख रहा है आपको, ये जो AC दिख रहा है ना, ये है इनकी बैल्कनी। और अंदर जो है वो लिविंग रूम काफी छोटा था, तो इनका था कि फ्रंट से जो पूरा कवर कर देना है और ये पूरा पोर्शन जो लिविंग रूम में ले लेंगे। तो ये पूरा जो है आपका लिविंग रूम आ जाएगा, ये पूरा लिविंग रूम आ जाएगा। यहाँ पे पूरी स्लाइडिंग विंडो आ जाएगी। एंड ये जो देख रहे हैं, ये वाला स्लैब है, ये डाउन है, तो यहाँ पे स्पेस की हमारी वेस्टेज हो रही है, तो उसको हम ऊपर कर देंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर एक स्टडी रूम जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे स्टडी रूम हो जाएगा, ऊपर आ गया। और फ्रंट पे जो इस तरीके से यहाँ पे प्लांटर्स जो है वो दे देंगे। तो ओवरऑल जो ये बेसिकली था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की देखिए, अब इनका फ्रंट एलिवेशन में ना ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ चेंज करना, सिर्फ इंटीरियर्स का ही वर्क था। लेकिन अब ये जो चीजें जब होती है, अब ये जो जैसे विंडो है यहाँ पर, ये ऊपर कर रहे हैं, तो इससे जो है आपका एलिवेशन के ऊपर जो वो इम्पैक्ट आता है। और अगर आपकी इंटीरियर्स की कोई भी ऐसी विंडो जिसको चेंज करने से या फिर उस पर कुछ भी वर्कआउट करने से आपका फ्रंट पे आपका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम बेसिकली फेनिस्ट्रेशन बोलते हैं। कि कौन सा पार्ट आपको चीज माइंड में पहले से होनी चाहिए, अगर हम इस पार्ट को टच करते हैं तो एलिवेशन पे डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये चीजें उनके माइंड में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अगेन कि हमें जो इस चीज का पता था कि इस तरीके से है, तो फिर एलिवेशन में कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन फिर होते होते पूरा एलिवेशन चेंज हो गया। तो अब इस तरीके से जब इंटीरियर्स में चेंज हुआ, तो एलिवेशन जो है वो किस तरीके से निकल के आया और उसमें क्या क्या चेंज करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए भी चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट हम रेगुलर डालते रहते हैं। और जो सब्सक्राइब का बटन है बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये कि हमने बिल्कुल सिंपल रखा है यहाँ पे चीजों को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गेट को हमने जो है यहाँ पर छोटा कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, इधर की साइड में जो है यहाँ पे पार्किंग का एरिया, तो इस गेट को हमने कर दिया यहाँ पे छोटा, जो कि नॉर्मल था। अब गेट का पैटर्न देख सकते हैं, ऊपर से हमने जो है हल्के से यहाँ पे एजेस दिए हैं डिटेलिंग्स के लिए, जो कि अच्छा लग रहा है। और देखिए पाइप जो यूज कर रखे हैं, वही सेम पैटर्न यहाँ पर आपका यूज कर रखा है, वही सेम पैटर्न जो है वो रेलिंग में यूज कर रखा है, वही सेम पैटर्न ऊपर रेलिंग में यूज कर रखा है। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा, फ्रंट पे जो पोर्शन है, हमने लगभग जो है वो 15 से 18 इंची का पोर्शन जहाँ पर छोड़ दिया, ताकि यहाँ पर जो वो प्लांटर्स का जो है वो यूज हो सके। और बेसिकली हमने क्या करता है, यहाँ पे जो स्लैब जो डाला है न्यू, ये वाला स्लैब और ये वाला स्लैब, तो इसमें प्लांटर्स हमें पता था कि यूज होने ही होने। तो इस पूरे पोर्शन पे जो है नीचे पूरी वाटर प्रूफिंग हमने करवाई है। और वाटर प्रूफिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है डिटेल में, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें पूरी वाटर प्रूफिंग यहाँ पे करवा रखी है। तो ये बेसिकली ऐसी चीजें होती है ना, इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से प्लांटर्स भी अगर आप स्टार्टिंग में देते हैं, तो आपको दो चीजें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जिसका ध्यान रखना है, जिसमें नंबर 1 हो गया आपकी वाटर प्रूफिंग और नंबर 2 हो गया आपका ड्रेनेज। तो ये दो चीजों का जो आपको विशेष तौर पे जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। फिर लाइटिंग्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल्स ग्रूव्स का यूज करा है फ्रंट पे, और ये लाइटिंग इस तरीके से आपकी 4-वे लाइटिंग का यूज कर रखा है। प्लस ये जो देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है कोव लाइट जो है वो जलती है, तो काफी इनडायरेक्ट लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। फिर प्लस यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये तो खैर सीलिंग में पूरी प्रोफाइल आपको दिख रही होगी। ये बीच में आपकी जो है नॉर्मल सीलिंग पैनल्स यूज कर रखे हैं, एंड यहाँ पर आपकी सरफेस यूज करेगी। तो आप देख सकते हैं लाइटिंग जो है वो लेयर्स में यूज कर रखी है। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका MS में जो है वो रेलिंग है, जिसके ऊपर मैट फिनिश इनामल यूज हो रखा है। फिर बात करते हैं, देखिए ये जो आपको ब्राउन कलर का जो मटेरियल दिख रहा होगा ना, ये है आपका HPL, जिसकी जो कॉस्ट है ये आई थी लगभग 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अराउंड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोफाइल लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये L शेप में प्रोफाइल लाइट यहाँ पर जो है यूज हो रखी है, जो कि रात को काफी जो है वो ग्लोइंग सा जो है वो फील यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका जो नाइट व्यू है उसकी मैं आपको फोटो शेयर करूँ, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसको जो है शेयर कर दूंगा यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर इंस्टा पे भी। तो ये हो गया। फिर टॉप पे भी आप देखेंगे तो सेम मटेरियल हो गया। आप ये देख रहे होंगे डार्क ग्रे जो मटेरियल है, ये क्या है, देखिए डार्क ग्रे जो मटेरियल है ना, ये आपका टेक्सचर पेंट है, नॉर्मल टेक्सचर पेंट है, जिसके ऊपर डार्क ग्रे कलर जो है वो यूज हो रखा है। अब मजेदार बात करते हैं कि इसके ऊपर पेंट कौन सा यूज हो रखा है। तो देखिए मैं पर्सनली जो है आपको पेंट ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मैं ड्यूलक्स पेंट को जो है ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो ये ड्यूलक्स पेंट जो है यहाँ पर यूज हो रखा है। मैंने काफी सारे पेंट यहाँ पर यूज करे हैं, ड्यूलक्स और इंडिगो, ये दो पेंट मुझे काफी बेटर लगे क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे
तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना बीच में, ये जो है बेसिकली ये है आपका यूपीवीसी, जो कि हमने जो वुडन एचपीएल है उससे बिल्कुल मैचिंग का यहाँ पर यूज कर रखा है। अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका फिक्स ग्लास है, ये वाला भी आपका फिक्स ग्लास है, और इसकी जो हाइट है ना, ये 7 फीट की हाइट है। और बेसिकली आपका जो यूपीवीसी में अगर आप यूज करते हैं ना, तो सिंपली आपका मैक्सिमम 8 फीट तक जो है जाता है। अगर इससे बड़े आपके जो है वो विंडोज जानी है, मतलब 10 फीट या फिर 10 फीट से ऊपर, तो फिर आप एल्युमिनियम में जाइए, ये मैं आपको जो है वो सजेशन दूंगा। तो इसमें आपकी जो यूपीवीसी यूज हो रखी है, तो इसके साथ साथ एक तो वुडन कलर है, प्लस इसके साथ ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो इतना पोर्शन जो है ये आपका स्लाइडिंग वाला है। और ये 3 ट्रैक है, इसमें मैश भी जो है वो यूज कर रखी है। तो अगेन इसमें अगर आपको सेम टाइम पे अगर आपको चाहिए कि वेंटिलेशन आपको मिले, तो आप ग्लास को ओपन कर देंगे, आपको मच्छर नहीं आएंगे, लेकिन वो जो जाली होगी, मैश होगी, उससे आपकी एयर का फ्लो बढ़िया रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो हवा भी ना आए, तो आप उसे ग्लास को बंद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ग्लास पूरी तरीके से ओपन है, तो इसमें जो है हमने सिक्योरिटी ग्लास का यूज कर रखा है, जिसकी कॉस्ट जो है वो टफन ग्लास अगर आप देखेंगे तो लगभग डबल कॉस्ट ही हो जाती है। और बेसिकली इसको लैमिनेटेड ग्लास भी बोलते हैं। होता कुछ नहीं है, सिंपली आपकी 2 लेयर्स होती हैं आपकी टफन ग्लास की, बीच में आपकी गैस फिल हुई होती है और एक फिल्म टाइप से होती है कि अगर कोई उसको तोड़ने की कोशिश भी करे तो ग्लास ना टूटे। उसमें जो है क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, लेकिन बीच में फिल्म होती है तो ग्लास जल्दी से टूटता नहीं, और टूटता बहुत तेजी से आवाज आती है। तो इस सेफ्टी का जो हमने इसमें ध्यान रखा, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्टिंग है वो अप्रॉक्स हमारी 1.5 गुने से लेकर के 2 गुने तक जो वो पहुंच गई थी। फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये भी जो है आपकी यूपीवीसी डोर ही है। फिर ये जो आप देख रहे हैं फिक्स ग्लास है यूपीवीसी विंडो की। अब बात करते हैं यूपीवीसी विंडो की पर स्क्वायर फीट कॉस्ट हमें कितनी पड़ गई थी। देखिए ये जो वाला जो पोर्शन है आपका फिक्स है, तो इसका जो कॉस्ट है लगभग 650 रुपए से लेके 750 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जो वो पड़ गई थी। और फिर ये जो आप देख रहे हैं, जो ट्रैक में आपको जो दिख रहा है, इसका जो कॉस्ट है लगभग जो है 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जो पड़ी थी। और डोर का भी सेम कॉस्ट है वो इतने रुपए हमें पड़ गई थी। और इसमें आप देखेंगे तो हमने काफी हैवी कर्टेन्स का यूज कर रखा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो चिक्स का भी जो यूज कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये आपकी साउथ की जो है वो डायरेक्शन है, तो डायरेक्ट सनलाइट जो वो हार्श सनलाइट जो वो ना दे, तो उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए दोनों चीजें जो हमने यहाँ पर दे रखी थी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।